राजनीति में किले कैसे बनते हैं और उससे भी बड़ा सवाल, वो टूटते कैसे हैं। आज हम एक विधानसभा क्षेत्र आगरा दक्षिण की कहानी में गहरे उतरेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे एक सीट की पड़ताल हमें सत्ता, शासन और जनता की असली जरूरतों के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। तो इस विश्लेषण का सफर कुछ इस तरह होगा। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों को खंगालेंगे, इसके बाद उस किले की बनावट को समझेंगे, उसमें आई दरारों को देखेंगे और आखिर में एक बेहतर जवाबदेह शासन के रास्ते पर बात करेंगे। किसी भी विश्लेषण की नींव जमीनी हकीकत होती है, तो चलिए सबसे पहले आगरा दक्षिण के मैदान को समझते हैं। ये जगह कैसी है और यहाँ के मुद्दे क्या हैं। तो हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की एक शहरी सीट पर। यह एक जनरल यानी अनारक्षित सीट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का चुनावी मुकाबला कई मायनों में राज्य की राजनीति का एक सच्चा आईना है। इस डैशबोर्ड से तस्वीर और भी साफ हो जाती है। देखिए, लगभग 3,68,000 मतदाता। सामाजिक बुनावट मिलीजुली है, जिसमें मुस्लिम और दलित आबादी का एक अहम हिस्सा है। पर सबसे जरूरी बात, सबसे बड़े मुद्दे राष्ट्रीय नहीं बल्कि बेहद स्थानीय हैं। पानी, सड़कें और नालियां। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा, अब बात करते हैं नंबरों की, आंकड़ों की, क्योंकि यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इसमें कुछ ऐसे संकेत हैं जो पहली नजर में एक दूसरे के उलट लगते हैं। पहला संकेत, और ये काफी चौंकाने वाला है, 2017 के मुकाबले 2022 में वोटर टर्नआउट यानी मतदान 5.5% कम हो गया। तो सवाल ये उठता है कि जब इतना कुछ दांव पर था तो लोगों का वोट डालने का उत्साह कम क्यों हुआ। और यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है। वोटिंग भले ही कम हुई हो, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया उनमें से आधे से ज्यादा ने, लगभग 52.4% ने मौजूदा विधायक को ही अपना समर्थन दिया। मतलब समर्थन कमजोर नहीं था बल्कि बहुत ठोस था। इसे किसी भी नजरिए से देखिए, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। जीत और हार का अंतर 27% से भी ज्यादा था। मतलब ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक तरफा राजनीतिक दबदबे का प्रदर्शन था। और ये चार्ट हमें पिछले एक दशक की पूरी तस्वीर दिखा देता है। साफ नजर आ रहा है कि कैसे बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा है, बसपा का आधार कैसे धीरे धीरे खिसका है और हाल के चुनाव में समाजवादी पार्टी मुख्य चैलेंजर के तौर पर कैसे उभरी है। तो सवाल यह है कि मौजूदा विधायक ने इतनी मजबूत पकड़ बनाई कैसे। डेटा हमें एक बहुत साफ पैटर्न दिखाता है। देखिए, हमारे संविधान की बुनियाद हर व्यक्ति की गरिमा और सूचित सार्वजनिक संवाद में है। जब हम चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो हम सिर्फ नंबर नहीं देख रहे होते, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नागरिक अपनी आवाज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये कोई एक रात की कामयाबी नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। 3 चुनावों का सफर देखिए। 2012 में 37.8% वोट से शुरुआत हुई, 2017 में यह बढ़कर 51.7% हो गया और 2022 में 52.4% पर पहुंचकर एक साधारण जीत को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। और इस किले को बनाने में एक और चीज ने बहुत मदद की, विपक्ष का बिखराव। जब सामने कोई एक मजबूत चैलेंजर ना हो तो वोट बढ़ जाते हैं और इसका सीधा फायदा हमेशा सत्ताधारी पक्ष को मिलता है, जैसा कि यहां हुआ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी किला हमेशा के लिए अभेद्य नहीं होता। हर किले में कहीं ना कहीं कोई दरार जरूर होती है और आगरा दक्षिण में ये दरारें अब जमीन पर लोगों के बीच साफ दिखाई देने लगी हैं। यहीं पर कहानी का असली तनाव है। एक तरफ पार्टी का बड़ा राष्ट्रीय नैरेटिव है और दूसरी तरफ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत। इन दोनों के बीच का फासला अब बढ़ता जा रहा है। ये इस विश्लेषण का एक बहुत ही अहम निष्कर्ष है कि वोटर अब राष्ट्रीय मुद्दों से आगे बढ़कर अपनी सरकार को उसके काम यानी नागरिक सुविधाओं की डिलीवरी के आधार पर परख रहे हैं। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक चैलेंजर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और ये कोई छोटे मोटे मुद्दे नहीं है। पानी की किल्लत, टूटी सड़कें, जाम नालियां, ये वो रोज की परेशानियां हैं जो हजारों परिवारों की जिंदगी की क्वालिटी पे सीधा असर डालती हैं। तो अगर ये दरारें मौजूद हैं, तो एक चैलेंजर के लिए आगे का रास्ता क्या है? रणनीति बहुत साफ है। बहस को राष्ट्रीय मुद्दों से हटाकर शासन की जमीनी हकीकत पर लाना होगा। जीतने की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ हो सकते हैं। पहला,
स्थानीय मुद्दों पर सरकार की नाकामी को जोर शोर से उठाना। दूसरा, उन वोटर ग्रुप्स से फिर से जुड़ना जिन्हें लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है, जैसे शहरी गरीब, युवा और अल्पसंख्यक। और तीसरा, अपने सहयोगियों की ताकत का सही इस्तेमाल करके सामाजिक समीकरण को साधना। ये स्वॉट एनालिसिस यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे का विश्लेषण इस बात को और साफ कर देता है। चैलेंजर का सबसे बड़ा अवसर कहां से आ रहा है? ठीक वहीं से। स्थानीय मुद्दों पर लोगों के मन में जो गुस्सा और निराशा है, वही सबसे बड़ा अवसर है। आखिरकार ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, जो सिर्फ चुनावी हार जीत से कहीं ज्यादा गहरा है। हमें ये याद रखना होगा कि हर वोटर का डेटा व्यक्तिगत होता है। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत सहमति और गोपनीयता मौलिक अधिकार हैं। हमारा काम विश्लेषण करना है, किसी की निजता का उल्लंघन करना नहीं। तो असली सवाल ये है, जब राष्ट्रीय मीडिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हों, तो जमीनी स्तर पर कोई नेता लोगों का भरोसा असल में कैसे जीतता है? जवाब शायद बहुत सीधा साधा है, उनके लिए काम करके। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।